श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यास भगवान की जय। बोले बाते बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सभी प्रेम से श्रद्धा से भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सबने कहना है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
इत मथुरात गोकुल नगरी, इत मथुरात गोकुल नगरी, इत मथुरात गोकुल नगरी, इत बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। पाँव धरो तो पायल मोरी भीजे, पाँव धरो तो पायल मोरी भीजे, पाँव धरो तो हार करूं तो रह जाऊं सजरी, बड़ी दूर नगरी। हार करूं तो रह जाऊं सजरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे राधे। सभी प्रेम से ताली की सेवा करते हुए रात को आओ कान्हा कर मोह लागे, रात को आओ कान्हा कर मोह लागे, कर मोह लागे कान्हा कर मोह लागे, कर मोह लागे कान्हा कर मोह लागे। रात को आओ कान्हा कर मोह लागे, रात को आओ कान्हा कर मोह लागे, इनको आओ तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। इनको आओ तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे राधे।
सखी संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ दूर नगरी, अकेली आऊं भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, 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 धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, झटपट चलो तो छलकाए नगरी, दूर नगरी, झटपट चलो तो छलकाए नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे राधे। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर मोरे नगरवर नागर, गिरधर नागर नगरवर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दर्श बिन मैं खो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी, तुम्हारे दर्श बिन मैं खो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हमारो रंग राधा, हमारो रंग राधा,
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री हरि राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। क्या कहती है गोपियां? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आप सब भी कहते हो कैसे आऊं गोकुल वृंदावन नगरी बहुत दूर नगरी है, कभी कभी जाया कर। भक्त तो कहता है कि कन्हैया घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। हे ठाकुर ब्रज में यदि मेरा घर कुटिया जो भी है बना दोगे तो क्या होगा, अपनी शरण में रख लोगे, अपनी कृपा प्रदान करोगे तो क्या होगा। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए भक्तों सभी प्रेम से श्रद्धा से भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा पितृपक्ष के पावन अवसर पर गौशाला के सुंदर प्रांगण में हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीतांबर धारी प्यारे श्याम सुंदर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनकी ही शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा, जिसे पंचम वेद स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है और यह फल भक्तों अत्यंत मीठा है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने इनको स्पर्श किया हुआ है। और वैसे भी एक कहावत है कि जिस फल को सुख स्पर्श कर देता है वह निश्चित रूप से मीठा ही होता है। आप प्रायः उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आम के बड़े बड़े बगीचे हैं। जब आम का महीना होता है ना तो गांव के बच्चे गांव में नहीं रहते, आम के बाग में ही खेलते हैं, वहीं खाते हैं। कोई सुख यदि कोई आम का फल गिरा देता है तो सभी लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तोते ने स्पर्श करके गिराया है, इसलिए बहुत ही मीठा होगा। सुख का मुख लगा हुआ है। और भागवत तो परमहंसों की संहिता है। सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं और सुनने वाले राजर्षि राजा परीक्षित हैं। गंगा का किनारा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। भक्तों, भगवान किसी से संबंध नहीं बनाते। यदि भगवान किसी एक से संबंध बनाने लगे तो दूसरों का क्या होगा? भगवान सभी के संबंध को स्वीकार करते हैं। आप और हम ही तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हैं। गोस्वामी जी बोले, तू दयालु दीन हो, दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तोसो। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों कृपालु तुलसी चरण शरण राख। हमने तो आपसे न जाने कितने संबंध जोड़ लिए हैं। हे प्रभु, जो संबंध आपको अच्छा लगे वह संबंध आप स्वीकार कर लीजिए। एक 16 वर्ष की गोपी भी 16 श्रृंगार करके आती है और कन्हैया से कहती है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और एक 80 वर्ष की गोपी भी जिसके बाल सफेद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, गाल पिचक गए हैं, और वह भी 16 श्रृंगार करके यदि भगवान के पास आती है और कहती है प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भगवान का प्रेम लौकिक नहीं है, भगवान का प्रेम सांसारिक नहीं है, भगवान का प्रेम तो अलौकिक है। आज नारद जी के मुख से रुक्मणी जी ने भगवान के गुणों का वर्णन जब सुना है तो मन ही मन भगवान को ही सब कुछ अपना मान बैठी।
जब एक ब्राह्मण गए पत्र लेकर के, रुक्मणी जी पत्र लिखे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगतां ते निर्विश्य कर्ण विभरर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, आपके गुणों का वर्णन सुन करके मैं मन ही मन आपको अपना सब कुछ मान बैठी। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, विद्वानों ने, शास्त्रों ने, सबने एक स्वर में कहा कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा नहीं है। इसलिए ईश्वर को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप धन दौलत से, आप रूप से, यौवन से, बल से, छल से भगवान को नहीं जीत सकते। भगवान को यदि जीतना ही है, भगवान को यदि प्राप्त ही करना है तो सिर्फ प्रेम से ही प्राप्त कर सकते। कहने को भगवान गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, लेकिन कहते हैं मथुरा में भगवान के एक मित्र बने बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी जब भगवान के पास आते तो मन में एक जिज्ञासा होती कि कन्हैया कोई ज्ञान की चर्चा करेंगे, कोई ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। लेकिन कहते हैं जब जब उद्धव जी भगवान के पास आते ना, तब तब भगवान एक ही चर्चा करते, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। क्यों? किस लिए नहीं भूल सकता? क्योंकि उन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया था, गोपियों ने इतना प्रेम किया भगवान से, नंद बाबा और यशोदा मैया ने इतना प्रेम किया भगवान से कि आज भगवान ब्रज को छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन गोपियां तो जहां भी देखती हैं भगवान को ही देखती हैं। जो सारी सृष्टि को नचाता है। इसलिए भगवान ने को कहना पड़ा कि मैं सबके ऋण को चुका सकता हूं, लेकिन गोपियों ने जो मुझे प्रेम किया है उस प्रेम रूपी ऋण को मैं कभी भी नहीं चुका सकता। तभी तो बड़ी अच्छी बात कह दी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रटे, पचिहारि तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो सारी सृष्टि को नचाते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। कोई पार नहीं पा सकता जिसका। एक गोपी कहती है कन्हैया गोरस दूंगी, तनिक नाच करके दिखाओ, तो उस गोरस की लालच में कन्हैया नाचने लग जाता है। जो सारी सृष्टि को नचाता है एक गोरस, अरे नहीं, वह गोरस नहीं है, वह गोपी का प्रेम है, वह गोपी का भाव है। प्रेम और भाव के बस ही भगवान है। समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना भी समय मिलता है मैं प्रयत्न करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुना सकूं। भले ही आपकी इच्छा सुनने की हो ना हो, आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो मुझे तो सुनाना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा मानिए चाहे बुरा मानिए। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे।
राधे राधे। अरे तुलसीदास जी बोले, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। अरे ठाकुर का प्रसाद तो एक चरणामृत भी आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इस समोसे पकौड़े में कुछ नहीं रखा है। अरे 7 दिन से तो शोर मचा मचा कर यही कह रहा हूं, अरे एक को साध लो, एक को प्रसन्न कर लो। भगवान का नाम इतना मीठा है कि इसके आगे रसगुल्ला, मेवा, मिष्ठान सारे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन हम कहां सुनने को तैयार। क्या करें स्वामी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। गली गली कथा हो रही है, घर घर सत्संग कीर्तन हो रहे हैं, हजारों लाखों मंडलियां बन रही है, लेकिन जिस गति से परिवर्तन होना चाहिए उस गति से परिवर्तन कहां हो रहा है। पहले कहां लोग इतना सत्संग करते थे, पहले कहां लोग इतना, कहां कथाएं इतनी होती थी। वर्ष में एक कथा हो जाए तो लोग कह देते अरे चलो सब चलते हैं, कथा हो रही है। क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? इसीलिए कथा हम इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। भगवान की कथा कथा मंडप नहीं छोड़ करके हम चले जाते, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। भगवान की कथा सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसके अनुसार आचरण कीजिए, तब कथा श्रवण करने का आपको लाभ मिला, नहीं तो बिल्कुल भी ना मिला। अरे बात तो वही हो गई ना, जैसे एक महावत हाथी को ले जाकर के नदी में स्नान करवाता है, 1-2 घंटा लगाता है, मल मल के स्नान करवाता है, लेकिन जैसे हाथी बाहर आता है, कहीं मिट्टी दिखाई दिया, वो उठा उठा करके अपने सिर पर रखने लग जाता है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे 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 राधे। भगवान कहते हैं, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। जहां इतना प्रेम है भगवान वहां से कैसे जा सकते हैं? इसलिए भगवान स्वयं बोले, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। जहां भक्त हैं वहीं भगवान। वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने लिखा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी कृपा के ही दृग बिंदु है हम। हे गोविंद, आप कृपा करते हो तभी तो हमारे जीवन का अस्तित्व है। आप यदि कृपा नहीं करोगे तो हम कहां अस्तित्वहीन हो जाएंगे। इसलिए तन मन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारी कृपा के ही दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। मेरा क्या है, सब तुम्हारा है। भगवान की बात उद्धव जी को समझ नहीं आ रही थी। बार बार कह कह कर भगवान, उद्धव जी की जिज्ञासा तो थी कि मैं तनिक ब्रज में जाकर देखूं तो सही कि ये गोपियां हैं कैसी, जिसकी चर्चा भगवान सदैव करते रहते हैं। और एक दिन भगवान अपना श्रृंगार देकर, विस्तार नहीं दूंगा, अपना स्वयं का श्रृंगार दिए, वैसे पीतांबर पहनाए। क्यों? कि गोपियां कहने को बनचरी है, गोपियां कहने को गांव की ग्वारीन अनपढ़ गोपियां हैं, लेकिन कहते हैं सिवाय कृष्ण के और किसी से बात नहीं करती।
सिवाय कृष्ण के और किसी के तरफ देखती तक नहीं है, इतनी मर्यादित गोपियां हैं। आज भगवान जान रहे थे कि उद्धव ऐसे जाएगा तो गोपियां देखेगी नहीं, बात करने की तो बात छोड़ो, इसलिए भगवान अपना श्रृंगार दिए। जब उद्धव जी ब्रज में आए, नंद बाबा यशोदा मैया ने स्वागत किया। दूर से तो ऐसा लगा कि कृष्ण ही आ रहे हैं। रात्रि में भोजन आदि से निवृत्त होकर के यशोदा मैया बैठ गई, नंद बाबा बैठ गए और यशोदा बड़े भावुक स्वर में बोली, क्या कन्हैया कभी हमें याद करता है? क्या हमारा कुशल समाचार पूछता है? उद्धव जी बोले, आप याद करने की बात कहते हैं, वो तो सदैव आपको ही स्मरण करता रहता है। जब भी जाता हूँ मेरे बाबा ऐसे थे, मेरी मैया ऐसी थी, मुझे ऐसे खिलाती थी। यशोदा बोली, उद्धव जब से वह हमें छोड़कर चला गया ना, तब से तो हमें खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। तब से तो हम खाना पीना, अन्न जल ग्रहण करना ही भूल गए हैं। बस किसी तरह इस शरीर को चलाने के लिए 2 सूखी रोटी खा लेते हैं। कृष्ण हम सबके प्राण धन थे, हम सबके जीवन धन थे, हमारे सर्वस्व थे, हमारे सब कुछ थे। वह हमें छोड़कर चला गया, ऐसा लगा हमारा प्राण ही चला गया। आज ये जो हमारी सांस चल रही है ना उद्धव, यह सांस उसी के इंतजार में चल रही है कि वो मुझे कहकर गया था कि मैया मैं एक दिन जरूर आऊंगा। ब्रज की गोपियां भी यही सोच रही है, एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत याद आती है तुम्हारी, याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। क्या कहती है गोपियां, क्या करूं? जब यमुना जल भरने जाती हूँ ना, रास्ते में खड़ा हो जाता है गोपी, लाओ मैं भी एक आगर जल लेकर के तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या करूं? जब गाय दूहने जाती हूँ वहां भी बैठ जाता है गोपी, मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ। जब भोजन करने लगती हूँ वहां बैठ जाता है, तनिक हमें भी माखन खिला दो। आंख बंद करती हूँ वही दिखाई देता है, आंख खोलती हूँ वही दिखाई देता है। चलना चाहती हूँ चलने नहीं देता,
रुकना चाहती हूँ रुकने नहीं देता है। हमारा जीवन मानो कन्हैया के जाने से अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन की सारी क्रिया ही बदल गई है। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। और क्या कहती हैं गोपियां, जब से हमारे प्यारे श्याम सुंदर चले गए ना, हमारा मन भी उसी के साथ चला गया। ये मन अब हमारे बस में नहीं है, ये मन तो कन्हैया के साथ ही चला गया। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। क्या कहते हैं लोग, सुबह और शाम। अच्छा, आपको कन्हैया की याद आती है? आती है तो कहो ना, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है,
जीवन में कभी किसी से प्रेम किए हैं? नहीं प्रेम किए हो तो विरह क्या होता है उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका बिछोड़ एक पल के लिए हमारे लिए असहनीय हो जाता है। एक बार यदि वो हमारे पलकों से ओझल हो जाए, ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल गया। उद्धव जी आए हैं, यमुना स्नान करने गए, कहां तक विस्तार दूं। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने उद्धव जी को उलाहना दिया है। मधुपकितव वंदो मास्पृशांग्रिं सपत्नयाः कुचविलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्णः। एक भ्रमर किशोरी जी के चरण के पास, भ्रमर होता है ना काले रंग का, मंडराने लगा और उस भ्रमर को ही निमित्त बना करके, माध्यम बना करके किशोरी जी उद्धव जी को उलाहना दी, शिकायत की। अरे भ्रमर, तू भी काले रंग का है और तुम्हारा स्वामी भी काले रंग का है। जैसा तुम्हारा स्वभाव है ना, वैसा तुम्हारे स्वामी का भी स्वभाव है। तुम भी सुंदर सुंदर पुष्प देख करके बैठते हो, उसका रस ले लेते हो और उसको छोड़कर चले जाते हो। हम गोपियों के जीवन में जो रस था वह भी तुम्हारे श्याम सुंदर लेकर के मथुरा चला गया। अब हमारे जीवन में क्या रह गया है? हमारा जीवन नीरस हो गया है। अरे भ्रमर, हमें यदि इतना पता होता है कि वह एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कभी उनसे इतना प्रेम नहीं करते। वैसे हम थोड़ा बहुत तो जानती थी, हमने सुन रखा था कि छलने का, छल करने की आदत तो उसकी पहले से ही है। अरे बाली ने क्या बिगाड़ा था जो छुप करके बाण मार दिया था? शूर्पणखा तो बेचारी यही कहने गई थी ना, आप बहुत सुंदर है, हमसे विवाह कर लीजिए। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने जो नाक कान काट लिए? राजा बलि से 3 पंख पृथ्वी दान में लिए थे, लेकिन राजा बलि का सारा सर्वस्व नाप लिए। वो तो इतना बड़ा छलिया है, बाहर से कुछ और दिखता है, भीतर से कुछ और है। लेकिन क्या करें, जब से वो चला गया है ना, हम उसको भूलना तो चाहती हैं, भूल जाएं ऐसे को जो छोड़कर चला जाए, जो तुम्हारे प्रेम को सम्मान न दे, आदर न दे, उसको छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम उसको जितना भूलना चाहती हैं उतना ही वो याद आता है, उससे अधिक याद आता है। गोपियां रो रो करके उद्धव जी को अपनी व्यथा सुनाई। अरे भ्रमर, चला जा, जा अपने स्वामी से कह देना कि हम गोपियों ने जीना सीख लिया है। कहां तक सुनाऊं आपके, इतने सुंदर भाव हैं गोपियों के। गोपियों के सुंदर भाव को सुन करके उद्धव जी रोने लगे, ब्रज के धूल में लोटपोट होने लगे ब्रजरज में। आज उद्धव जी को पता चल गया कि कन्हैया क्यों बार बार कहते हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। अरे जहां इतने प्रेमी जन हैं, भगवान उसको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? कोई माँ स्त्री बनचरी व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचैस परमात्मा निरूढ़ भाव। कहाँ स्त्री है, कहाँ बनचरी है, और सब चाहती है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, सबके मन में यही भाव है। लेकिन आज इन गोपियों का जो मैंने प्रेम देखा है, उस प्रेम के सामने तो उद्धव का ज्ञान कहीं भी नहीं, तुच्छ है। और हाथ जोड़ करके उद्धव जी प्रार्थना की, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल शौदधीना, या दुस्तजं स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे प्रभु, कुछ भी बनाना,
आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। अपने चरणों की धूल की सेवा देंगे, चरणों की सेवा देंगे। कुछ भी बनाना, लता पता गुल मौसदी पाषाण पशु पक्षी जो भी बनाना, अपने ब्रज का बनाना, इससे बाहर कहीं नहीं भेजना। भगवान का भक्त यही तो चाहता है, अपने शरण में रखना। सांवरिया चित चोर हमारे, तुम प्रेम नगर के राजा, रस के भरे अथाह समुद्र से, मुझे कहीं बूंद पिला जा। मैं भाऊं या न भाऊं तुझको, पर तू तो मुझको भाजा। अरे दासी की सूनी बगिया में, घन बन के घन श्याम तू आजा। क्या जीवन है उस सुहागन का, जिसका सुहाग ही पास नहीं है। के सनाथ या वो अनाथ, जिसके संग जीवन नाथ नहीं। क्या कहें उद्धव जी, 6 महीने बीत गए, नहीं गए। गोपियों ने कहा जाओ, लेकिन कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित जो उद्धव आए थे वो तो सदा के लिए ब्रज में रह गए, दूसरा ही उद्धव वापस लौटा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान प्रेम के बस है, प्रेम के बस हैं भगवान। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। भगवान की मुख्य रूप से 8 पटरानियां थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति है। सत्राजीत के पास स्यमंतक मणि है। जब स्यमंतक मणि के प्रभाव से सत्राजीत की प्रसिद्धि बढ़ गई है। एक दिन भगवान सत्राजीत से बोले, प्रजा के पास यदि कोई बहुमूल्य वस्तु हो तो उसे राजा को दे देना चाहिए। सत्राजीत ने नहीं दिया है। एक दिन प्रसेनजीत सत्राजीत का भाई गले में स्यमंतक मणि धारण करके वन में शिकार खेलने गया। एक व्याघ्र ने ही इसका शिकार कर दिया, मारा गया और भगवान के ऊपर कलंक लगा। भगवान कुछ द्वारिका वासियों को साथ में लेकर के प्रसेनजीत की तलाश में चले। एक स्थान पर प्रसेनजीत मरा हुआ था। बाघ के पंजों के निशान थे, आगे बढ़े, बाघ भी मरा था। वृक्ष के पंजों के निशान थे, आगे बढ़े। एक विशाल गुफा के पास जाकर के रुक गए। द्वारिकावासी बाहर ही रहे, भगवान गुफा में प्रवेश किए। क्या देखते हैं, स्यमंतक मणि वहीं पर है, वृक्ष के बच्चों के पास। ये वृक्ष कोई और नहीं है, ये जामवंत जी हैं श्री राम अवतार के। जैसे लेना चाहे स्यमंतक मणि, विशाल वृक्ष आया, भगवान के साथ घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोई पराजित नहीं हो रहे थे। अचानक जब जामवंत जी ध्यान लगाए तो कृष्ण भगवान में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गया। चरण में गिर पड़े, प्रार्थना किए। जामवंत जी की एक पुत्री है जामवंती, भगवान के चरणों में सौंप दिए। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। जब सत्राजीत को ऐसा लगा कि मैंने अपराध किया है, गलत दोषारोपण किया, तो मैं अपने इस गलती को कैसे ठीक करूं? तो सत्राजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। बचपन से ही भगवान से प्रेम करती थी और सत्राजीत सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिए। इस तरह से भगवान की तीसरी पटरानी कौन बनी? सत्यभामा जी बनी। पांडवों का कुशल समाचार पूछने के लिए एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ आए और यही यमुना सूर्य पुत्री कालिंदी तपस्या कर रही थी। और चौथा विवाह भगवान का किनके साथ हुआ? कालिंदी जी के साथ हुआ। एक राजा है नग्नजीत, 7 बैलों को बांध करके रखा हुआ है। भगवान एक दिन जाते हैं, 7 बैलों को नाद देते हैं और सत्या के साथ भगवान का पांचवा विवाह होता है। इसी तरह 3 और पटरानियां है, भद्रा है, लक्ष्मणा है और मित्रविंदा है। भगवान की मुख्य रूप से 8 पटरानियां।
आइए हम कथा सुनते हैं कि 16,100 विवाह का कारण क्या बना था। एक राजा है प्राग ज्योतिषपुर का, जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है। सभी राजकुमारियों ने एक दिन प्रार्थना किया भगवान से, प्रभु हमारा कष्ट दूर कीजिए। भगवान सत्यभामा को संग लेकर के जाते हैं और भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध होता है। भौमासुर पराजित हो जाता है। 16,100 राजकुमारियों को कैद से बाहर निकालते हैं। सभी अपने अपने घर जाइए, लेकिन लोक लाज के कारण किसी के भी माता पिता स्वीकार नहीं करते। सभी वापस आ जाती है। भगवान सभी राजकुमारियों का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक भी राजकुमारी विवाह करने के लिए आगे नहीं आते हैं। ध्यान से सुनिए। इसके उपरांत भगवान सत्यभामा से बोलते अब करें क्या। हमारे शास्त्रों ने कहा ना ही स्त्री स्वातंत्रम मरहति, नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। नारी जब जन्म लेती है माता पिता के अधीन में रहती है, बड़ी हो जाती है पति के अधीन में जाती, आगे अपने बच्चों संतान के अधीन में रहती है। बहुत पुरानी एक बात मैं सुना करता था कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वैद्य जी पहले नाड़ी पकड़ देते हैं। इसका नाड़ी ठीक चल रहा है ना, नाड़ी यदि ठीक चल रहा है तो शरीर स्वस्थ है। उसी तरह नाड़ी और नारी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपके घर की नारी यदि ठीक है, कुशल है, सुयोग्य है, आज्ञाकारी है, धर्मपरायणा है, तो घर को स्वर्ग बनते देर नहीं लगता। यदि नारी का संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर बीमार हो जाता है, और घर में नारी यदि ठीक ना हो तो कहते परिवार को बीमार होते भी देर नहीं लगता है, कितना भी धन दौलत क्यों ना हो। आज भगवान सत्यभामा से बोले ये कहां जाएगी 16,100 राजकुमारियां। भगवान बोले अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, बहुत बड़ी चिता सजाई जाए और सभी 16,100 राजकुमारियां अपने चिता में जाकर के शरीर को भस्म कर। पहले सती प्रथा थी हमारे समाज में। सत्यभामा बोले नहीं नहीं प्रभु, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। मैं तनिक जाकर के पूछती हूँ ये राजकुमारियां क्या चाहती है। सत्यभामा जी गई। नारी से नारी को ज्यादा संकोच नहीं होता मन का भाव कहने में। सभी राजकुमारियों ने कहा जिसको सब ठुकरा देता है उसको ठाकुर अपना लेते हैं। हमें सबने ठुकरा दिया, माता पिता कुटुंब परिवार समाज, हम सभी कृष्ण के ही शरण में रहना चाहते हैं। भगवान बोले मेरी शरण में मुझ पर तो न जाने वैसे ही कितने कलंक लगाए गए हैं। वैसे मेरा जन्म जब हुआ ना मैं गोरा था, लेकिन मैं काला हो गया। क्यों काला हो गया जी? भगवान क्यों काले हो गए? हम और आप पाप करने से हटते नहीं है, और भगवान पाप का हरण करने से बाज नहीं आते हैं। बार बार पाप को निकालते रहते हैं। कथा सत्संग कीर्तन से हम और आप है कि फिर से भरते रहते हैं। अब काजल की कोठरी में रह करके कोई गोरा कैसे हो सकता है? काजल की कोठरी पाप का रंग काला भगवान खुरच के निकालते रहते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, यानी पाप को खींचकर बाहर निकालने के कारण ही भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। समय नहीं है, फिर भी 10 मिनट लेता हूं आपका। एक दिन भगवान मैया के पास भागे भागे रोते हुए आए, गोद में बैठ गए। मैया मैया, यशोदा मैया बोली क्यों रो रहे हो? मैया मेरे दाऊ भैया और ग्वाल बाल सखा कहते हैं न तो नंद का लाला है न यशोदा का लाला है। मैया बोली क्यों? देखना मैया बाबा भी गोरे हैं और तू भी गोरी है, और मेरा रंग देखो ना बिल्कुल काजल की तरह काला है। वृंदावन में चले जाओगे ना बांके बिहारी जी बिल्कुल काले, लेकिन हमको तो काले भगवान अच्छे नहीं लगते, हम तो गोरे गोरे भगवान रखते हैं। यशोदा मैया इतनी सुंदर बात बनाई, बहुत सुंदर भाव है, 2 मिनट में गा लो। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला,
मुस्काती मैया ललन को बताया, मोरी मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधे राधे। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे। काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं हूँ काला। राधे राधे। इतने में राधा प्यारी आई मुस्काती, इतने में राधा प्यारी आई मुस्काती। मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैंने न जादू डाला भोली बल खाती। लाडला कन्हैया तेरा हो, लाडला कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं हूँ काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब यशोदा मैया तो बहुत सुंदर बात बोली। काली अंधेरी रात में आया, किशोरी जी आंखों में काजल लगाती है, आंख में तुम्हें रखती है, काजल का रंग चढ़ गया। लेकिन किशोरी जी बोले नहीं नहीं, तुम्हारा कन्हैया जग से निराला है, सबके दुख कष्ट संकट को दूर करता रहता है, इसीलिए काला हो गया।
भगवान बोले बहुत सारे कलंक लगे हैं मेरे ऊपर, जाओ इन राजकुमारियों से पूछो कौन से संबंध में मेरे साथ रहेंगी। सत्यभामा जी गई, सभी के मन में यही है कि पति और पत्नी का संबंध सबसे सुंदर होता है, और भगवान इस तरह से 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किए। और हम और आप कथा के माध्यम से कहते हैं कि भगवान 16,108 विवाह किए, विवाह नहीं किए, 16,108 को आश्रय दिए, शरण दिए। भगवान की जो प्रथम पटरानी थी रुक्मणी जी, उनसे ही एक पुत्र जन्म लिया था जिनका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के ही पुत्र हुए अनिरुद्ध। एक राजा है सोनितपुर का जिसका नाम है बानासुर। बानासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा स्वप्न में देखती है किसी राजकुमार से मेरा विवाह हो गया है। उषा की एक सहेली है चित्रलेखा, चित्र बनाती। उषा चित्रलेखा के पास आई, और स्वप्न में जो राजकुमार आया ना, मैं उसी से विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। चित्रलेखा बोली ये कोई बात है, स्वप्न में तो हजारों लोग आते रहते हैं। नहीं नहीं, जो राजकुमार आया ना स्वप्न में उसी से विवाह करूंगी। कौन है, जानती हो, पहचानती हो? बोले ना मैं तो पहचानती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। हाँ बस देखूंगी तो पहचान लूंगी। देखूंगी, मेरे पास कोई फोटो है जो दिखाऊं? नहीं नहीं, तो चित्र बना करके दिखा मुझे। चित्रलेखा चित्र बनाती 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 जब यदुवंशियों का चित्र बनाने लगी ना, और जैसे अनिरुद्ध का बनाई, उंगली रख दी, यही था। चित्रलेखा बोली भूल जाओ। क्यों? ये तुम्हारे पिता के बहुत बड़े शत्रु का पोता है, विवाह संभव ही नहीं है। उषा बोली मेरे पिता के शत्रु होंगे, मेरे नहीं है, मैं विवाह करूंगी तो अनिरुद्ध से ही करूंगी। अब चित्रलेखा बेचारी भागी भागी द्वारिका गई, लेकिन द्वारिका की पहरेदारी कौन करते हैं? सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र आज्ञा देंगे कि अनिरुद्ध को चुरा कर ले जाओ। कहते हैं बेचारी खड़ी होकर के सोच रही थी, उसी समय में नारद जी आए। जब कोई नहीं आता नारद जी आते हैं और सबके दुख संकट को दूर करते हैं। बेटी क्यों खड़ी हो, किस लिए आई? सारी कहानी चित्रलेखा बताई। हे मुनिवर, आप यदि मदद कर देंगे, सहयोग कर देंगे, तो मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। नारद जी मने मन सोचे चलो बेटे बेटी के विवाह में मदद कर देनी चाहिए। सुदर्शन चक्र को थोड़ी देर के लिए सत्संग के बहाने बिठा लिए, और चित्रलेखा गई, अनिरुद्ध को चुरा कर लाई, और गंधर्व रीति से विवाह भी हो गया। एक दिन बानासुर को पता चल गया कि मेरी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है। अचानक बानासुर गया और अनिरुद्ध को पकड़ के कैद में बंद कर दिया। जब नारद जी के द्वारा भगवान को पता चला कि अनिरुद्ध बानासुर के कैद में है, भगवान यादवों की सेनाओं को लिए और बानासुर के साथ युद्ध हुआ। बानासुर भी कोई साधारण नहीं था, शंकर भगवान का परम भक्त था, हजारों हाथ थे इसके। भगवान सुदर्शन चक्र से इसके सारे हाथ काट दिए, 4 हाथ छोड़ दिए, लेकिन शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। अब तो बानासुर एक किनारे खड़े हो गए, शंकर भगवान के साथ कृष्ण भगवान का युद्ध होने लगा। सभी देवता स्तुति करने लगे, प्रभु युद्ध मत कीजिए। कृष्ण भगवान बोले आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, आपने ही तो कहा था जिस दिन इसके आंगन का ध्वज टूट करके गिर जाएगा उसी दिन इससे युद्ध करने वाला कोई जन्म लेगा। जब मैं आया इसका ध्वज टूट कर गिर गया था, इसलिए मैंने आपको आपके शिष्य का अपमान नहीं किया है। मेरी भी 4 भुजा है और बानासुर की भी 4 भुजा है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है, बानासुर उषा और अनिरुद्ध का प्रेम से विवाह किया जाए। बानासुर का भी अहंकार खत्म हो गया था बल का, और प्रेम पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भागवत में दान की महिमा भी गाई गई है। राजा नृग है, गोदान करते हैं, लेकिन गलती से पहले दिन ब्राह्मण को जो गोदान करते हैं, एक गाय गौशाला में आ जाती है, और दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान की गई गाय दान कर देते हैं। दूसरे दिन दान की गई गाय को फिर से दान कर देते हैं।
आपस में ब्राह्मणों की लड़ाई हो जाती है। वो कहते ये मेरी गाय है, कहते नहीं ये मेरी गाय है। और क्रोध में बुद्धि काम करना छोड़ देती है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यायतो वेश्यान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का विनाश हो जाता है क्रोध आने पर, और क्रोध में आकर के बिना विचारे बिना सत्य को जाने ब्राह्मणों ने जाकर राजा नृप को श्राप दे दिया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। छिपकली होती है ना बड़ी जंगली, देखते हो गया, गिरगिट बन जाओ। राजा नृप बोले महाराज गलती से अपराध हुआ है, क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों का क्रोध शांत हुआ। ब्राह्मणों ने कहा चलो हमने तो श्राप दे दिया है, लेकिन श्राप को ही वरदान में बदल देता हूँ। कैसे? तो यह गिरगिट भी द्वारिका प्रदेश के सूखे कुएं का बनेगा। एक दिन भगवान का दर्शन होगा और इसकी मुक्ति हो जाएगी, यह परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन दान की गई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, दान की गई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती है। इसलिए एक बार दान करो तो भूल जाओ कि मैंने दान किया है। एक वस्तु का मान और सम्मान एक ही जगह मिलेगा आपको, दो जगह नहीं मिलेगा। यहाँ नाम लिखा लोगे, यहाँ मान सम्मान मिलेगा, जय हो होगा, फलाने आ गए जी जय हो, वहां नहीं होगा। इसलिए यहाँ चुपचाप दान करोगे तो वहां के रजिस्टर में लिखा जाएगा, और यहाँ के रजिस्टर में लिखवा लिए ना तो वहां के रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। बहुत पुरानी कहावत है, एक हाथ से दान की गई वस्तु दूसरे हाथ को भी पता चलना नहीं चाहिए। आज हम दान भी करते हैं मान सम्मान और यश प्राप्ति के लिए। दान की महिमा गाई गई। आने वाला युग कलयुग है, और कलयुग में बहुत सारे भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पौंड्रक नाम के राजा की कथा सुनाए सुखदेव जी। पौंड्रक नाम का एक राजा है, अपने आप को कृष्ण कहता है, नकली 2 हाथ लगा लिया है, सुदर्शन चक्र लगा लिया है, और कहता है मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। एक दिन भगवान के साथ युद्ध होता है और पौंड्रक का उद्धार हो जाता है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते राजन जब भगवान मथुरा से गुरुकुल गए न उज्जैन, संदीपन मुनि के आश्रम में यहीं भगवान के एक मित्र बने जिनका नाम था सुदामा। आइए जितना भी समय ठाकुर जी ने दिया है सुदामा जी की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। संग संग शिक्षा ग्रहण किए, संग संग विश्राम करते हैं। एक दिन गुरु माता ने सेवा लगा दी, पुत्र वन से जाकर के समिधा लेकर के आओ। वन में दोनों मित्र समिधा लेने गए हैं। गुरु माता पोटली में कुछ बांध करके सुदामा जी को दे दी, बेटा भूख लगे तो दोनों मिलकर के पा लेना। वन में समिधा लिए। अचानक कहते हैं बारिश होने लगी। सुदामा जी एक स्थान पे छुप गए, कन्हैया दूसरे स्थान पे छुप गए। भूख लगी सुदामा जी को, और वह पोटली में जो भी था चावल तंदुल चिवड़ा जो भी कहो उसको लेकर के खाने लगे। भगवान बोले मित्र गुरु माता ने कुछ दिया है क्या? सुदामा जी कुछ तो खा गए थे, अब थोड़ा बहुत बचा था तो झूठ बोल गए, नहीं नहीं मित्र कुछ नहीं दिया है। लेकिन सुदामा जी को इतना नहीं पता है कि वो तो अंतर्यामी है, वो घट घट के भीतर वास करते हैं, सबकी जानते हैं, सबकी तरफ देखते हैं, कण कण में। इसलिए भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने यदि दिया है ना तो बड़े गर्व से कहो कि हाँ प्रभु आपने दिया है, दिया है तो गर्व से बोलो कि दिया है। बार बार ये आदत मत डालो, जब दिया है तो भी कहते नहीं दिया, क्या दिया जी, कुछ नहीं दिया। अरे थोड़ा भी दिया है बहुत मान करके चलो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाए। इसलिए देखो, हम सभी भगवान के संतान हैं और माँ बाप को रोता हुआ बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, माँ बाप को हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। गलत कह रहा हूँ? जो बच्चा संतोषी हो, मुस्कुराता रहे, खुश रहे। बेटा कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बहुत है हमारे पास। उल्टे बेटा आकर के पूछे, पिताजी आपको कोई जरूरत हो तो कहिए, हम आपकी सेवा करें। और यहाँ तो उल्टा ही हो गया है, बेटा ही बाप से मांगने में लगा है, मुझे दे दो दे दो दे दो। बाप ने कहा इतना तो दे दिया, घर दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, सारी संपत्ति दे दी, अब क्या दूं? जान भी दे दूं क्या? वही ईश्वर कहते हैं, इतना सुंदर संसार दिया, छोटा सा परिवार दिया, दाल रोटी की व्यवस्था दी, छत छुपाने के लिए, सिर छुपाने के लिए छत दिया, फिर भी बार बार कहते रहते हो क्या दिया क्या दिया क्या दिया। अब क्या दे देगा? अपना बैकुंठ तो नहीं दे देगा। बोलो राधे 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 राधे। जितना दिया थोड़ो मिले बहुत कर मानो, थोड़ा दे मिले बहुत मान करके चलिए, देखिए जीवन सुखी हो जाएगा। शास्त्रों ने कहा संतोषम परम सुखम, जो संतोषी जीव होता है वही सुखी होता है। भगवान से सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल छुपा लिए हैं, लेकिन कहते हैं जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके दोनों जब गए ना, कृष्ण तो द्वारिका नाथ बने और सुदामा जी निर्धन ब्राह्मण बने। लेकिन कहते हैं भगवान की भक्ति थी सुदामा जी के भीतर, निर्धन थे लेकिन संतोषी ब्राह्मण थे। 2-4 घरों में जो भी भिक्षा मिल जाता ना, बड़े प्रेम से पाते। देखो, परिवार में यदि धर्म पत्नी वास्तविकता में धर्म पत्नी हो तो घर में थोड़ा भी होता है ना, बड़े प्रेम प्यार से खाते हैं। महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न वनवास के समय में युधिष्ठिर से किए, लेकिन उनमें से एक मुख्य प्रश्न बताता हूं। पहला प्रश्न है, को मोदते, कौन सुखी है? जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर क्या जवाब दिए? यक्ष महाराज, पंचमे हनि षष्ठेवा शाकम पचति स्वगृहे अनृणी चाप्रवासी च स बारिचर मोदते। ये नहीं बोले कि जिसके पास अपार संपत्ति है वो सुखी है। बोले नहीं, जो अपना घर छोड़कर परदेश में नहीं रहता, जो किसी का ऋणी नहीं है, किसी से कर्ज लेना अच्छी बात नहीं। और आज तो हमने कर्ज की बाढ़ लगा दी है, घर भी लोन पे, गाड़ी भी लोन पे, दुकान भी कर्ज पे, मकान भी कर्ज पे, ये भी कर्ज पे, वो भी कर्ज पे। जबकि युधिष्ठिर कहते हैं कि जीवन में वही सबसे ज्यादा सुखी है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई ऋण नहीं है। इसे ऋण लेना अच्छी बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है। जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, जो परदेश में नहीं रहता है। और यक्ष महाराज, मेहनत और ईमानदारी से 1 दिन की बात छोड़िए, 2 दिन की बात छोड़िए, 5वें दिन भी उसके घर यदि एक रूखा सूखा साग ही बनता है ना, और सब प्रेम से मिल बांट करके खाता है, वही संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। अब क्या कहोगे आप बताओ? हम और आप तो कहते हैं ज्यादा संपत्ति हो जाए तो सुखी हो जाए, कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जीवन की अंतिम सांस तक भी कुछ न कुछ कामना लालसा रह जाती है, जीव की पूरी नहीं होती। भगवान कहते अरे नादान, जितना दिया उसका भी आनंद नहीं भोगा, जितना दिया उसका भी सुख नहीं भोगा, और जो नहीं दिया उसके पीछे पड़े रहे। इसलिए पहले जो दिया है उसका भोग करो, प्रेम से रहो, आनंद से रहो, मेहनत करो, कर्म करो। परमात्मा जो दे दे, ईश्वर की कृपा समझ करके, प्रसाद समझ कर स्वीकार कर लो और अपना जीवन सुखमय आनंदमय बिताओ। अरे क्या पता है, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि देखिए तो बढ़ रही है बस्तियां चारों तरफ, देखिए तो बढ़ रही है बस्तियां चारों तरफ, ढूंढिए तो दूर तक मिलता नहीं इंसान कोई। बस्तियां बढ़ रही है। आपका गुंजाना मंडी देखिए कितना बड़ा हो गया देखते देखते। और आज किसी से कहते भैया एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ, कहोगे स्वामी जी मिलता ही नहीं है। किसको लाएं? ईमानदारी है ही नहीं।
मुझे उस खुशी की तलाश है जो पहले ही है गुजर चुका। मुझे उस खुशी की तलाश है जो पहले ही है गुजर चुका। मैं उस घर को हूं बसा रहा जो पहले ही है गुजर चुका। किस घर को बसा रहे हैं? परमात्मा को साथ लेकर के चलो, देखो जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, सारा जहां साथ दे तो और बात है, सारा जहां साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। सारा जहां तो स्वार्थ के लिए साथ देता है, सारा जहां साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। जानता हूं चलने के लिए एक पैर से भी चल सकते हैं लोग, एक पैर से भी चल सकते हैं, अकेले भी चल सकते हैं, लेकिन दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। जब जीवन में तुम आ जाओ, दूसरा पैर साथ दे तो जीवन आनंदमय हो जाए। इसलिए एक परमात्मा को साध लीजिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सुदामा जी संतोषी, जो कुछ भी मिल जाता है प्रभु का प्रसाद समझ करके। और सुदामा जी के सुख दुख में कौन साथ देती है? धर्म पत्नी उनकी सुशीला। कभी उलाहना नहीं देती, कभी शिकायत नहीं करती कि कैसे पति हो तुम, रोजी रोटी नहीं चला सकते, घर नहीं चला सकते, लो मैं अटैची उठाई और चली पीहर, मैं नहीं रहती तुम्हारे यहाँ। ऐसी पत्नी सुशीला नहीं है। कहते हैं किसी दिन थोड़ा भिक्षा मांग कर लाते हैं ना, और बच्चों को खिला देती है सुशीला, पति को खिला देती है, अपने लिए कुछ नहीं बचता है। सुदामा जी दूर से पूछते हैं, अरे देवी अपने लिए भी कुछ बचाया है ना? तो कहते हैं हांडी को खड़का देती है और कहती है ना अभी निकाल रही हूँ, अभी खाऊंगी। जल पी करके सो जाती है। धर्म पत्नी हो तो सुशीला जैसी। सुदामा जी को कभी महसूस नहीं होने दी कि तुम गरीब हो, तुम निर्धन हो। थोड़ा लाते, बहुत कहकर बताती, बहुत लाए आप, बस हो गया। कहते हैं एक दिन बारिश बरसात हो रही थी और सुदामा जी की झोपड़ी चारों तरफ से टपक रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी। सुशीला अपने पति के साथ, बच्चों के साथ एक कोने में छुप करके खड़ी थी बारिश से बचने के लिए। सुशीला बोल पड़ी रोते हुए, सुन देखिए आज प्रभु ने हमें इतना भी नहीं दिया है कि बारिश के बूंदों से हम अपने शरीर को सुरक्षित कर सके, बच सके। सारी झोपड़ियों से बारिश की बूंदें गिर रही है। सुदामा जी बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, अभी भी परमात्मा ने इस झोपड़ी का एक कोना बचा करके रखा है। देखो ना यहाँ बारिश की बूंदें बिल्कुल भी नहीं आ रही। भगवान का भक्त ऐसा होना चाहिए, जितना दिया बहुत दिया। और इसी सुशीला के बार बार प्रेरित करने पर, बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारिका जाने को तैयार हो गए। लेकिन भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जानती थी, भागी भागी गई, 2-3 मुट्ठी चावल मांग करके फटे चिटे वस्त्र में पोटली बांध करके दे दी, जाइए द्वारिकानाथ कुछ मांगेंगे तो ये दे दीजिएगा। सुशीला जानती थी मेरे पति देव स्वाभिमानी है, कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु जब इस चावल को देखेंगे ना, मेरी दशा को समझ जाएंगे, अपने मित्र की दशा को। सुदामा जी चले सुदामापुरी से। सुदामापुरी कहाँ है जानते हैं? पोरबंदर गुजरात, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। यहाँ से द्वारिका करीब 100-110 किलोमीटर पैदल चले। गुजरात की गर्मी भयंकर, समुद्र का किनारा। कहते हैं कि एक पग यदि परमात्मा की तरफ आप आगे बढ़ाते हैं ना, भगवान 100 कदम आगे बढ़ करके आपको अपना लेते हैं। सुदामा जी आगे चले, सो गए बेचारे थक करके। गरुड़ जी आए, उठाए और द्वारिका प्रदेश की सीमा में छोड़ दिए। सुदामा जी की आंख खुली, आने जाने वालों से पूछे कौन सी नगरी है? द्वारिका है। द्वारिका में प्रवेश किए सुदामा जी। द्वारिका अद्भुत नगरी है, स्वर्ण की नगरी, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया यह नगरी है। पहरेदारों ने ब्राह्मण से पूछा क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको? आज भी हमारे घर कोई ब्राह्मण आ जाए तो मन में भाव आ जाता है कि कुछ न कुछ देना पड़ेगा। कई लोग तो घर में छुप जाते हैं, पंडित जी रोज ही आते रहते हैं, कितना दे, है कि नहीं? कई लोग छुप जाते हैं। अब कहां तक कहूं आपको, नहीं कहता, आप सभी जानते हैं, समझदार हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे।
सुदामा जी खड़े हैं, फटा चिटा वस्त्र को देख करके पहरेदारों ने, द्वारपालों ने ये सोचा ये गरीब ब्राह्मण है, कुछ मांगने आया है। बार बार द्वारपाल कह रहे कुछ मांगिए, क्या चाहिए आपको। सुदामा जी किसी तरह बोल पड़े, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मित्र से मिलने आया हूँ। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, हम साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। पहरेदार तो पहले ऊपर से नीचे तक देखा द्वारपाल। एक बहुत पुरानी कहावत है, तन पे न लत्ता सेठ जी चले कलकत्ता। बहुत पुरानी कहावत है, तन पे न लत्ता और सेठ जी कहाँ चले, कलकत्ता। बोले लो ऐसा फटा चिटा वस्त्र ये ब्राह्मण, और कहाँ कहता है द्वारिकानाथ इनके मित्र हैं। अरे मित्रता भी तो बराबर वालों की होती है। कभी एक मजदूर और एक सेठ की मित्रता देखा है? लेकिन बोला नहीं, सूचना देंगे प्रभु को। गए, सुधर्मा नाम की सभा में भगवान विराजमान है और द्वारपाल जो थे वह सूचना दी। क्या बोले? शीश पगा न झगा तन पे, नहीं जाने को आबो बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायो पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रह्यो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा जी का नाम सुने भगवान दौड़ पड़े, गले से लगाए सुदामा जी का। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जलसों पग धोए। आंसुओं से भगवान ने चरण धुला दिए सुदामा जी के। कहां तक विस्तार दिया, स्वयं सिंहासन पर ले जाकर बिठाए, चरणों में बैठे। सभी पटरानियों से परिचय करवाए, भगवान ये मेरे मित्र हैं। सबने मिलकर सुदामा जी को, ब्राह्मण को स्नान करवाए। 56 भोग परात में सज करके आ गया, पाने लगे और भगवान पूछ दिए, मित्र मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? सुदामा जी फिर झूठ बोल पड़े, क्या दूं? जो स्वर्ण की नगरी में रहते हैं, 56 भोग पाते हैं, उनको ये टूटे फूटे चावल छुपा लिए। लेकिन जो भगवान की शरण में एक बार चला जाता है, भगवान उसका कल्याण ही करते हैं। किसी तरह सुदामा जी की पोटली को भगवान निकाल लिए और खोल करके एक मुट्ठी चावल मुख में रख लिए। सुदामा जी देख रहे हैं हाथ जोड़ करके, दूसरे मुट्ठी चावल को रख लिए, देख रहे हैं। तीसरा मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मणी जी हाथ जोड़ दी, सब ब्राह्मण को ही दे दोगे, अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? और तीसरा मुट्ठी चावल भगवान नहीं पाए। सुदामा जी को हाथ उठाकर भगवान कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ सुदामा जी के महल बन गए हैं। लेकिन सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया, सब कुछ ईश्वर का है, परमात्मा का है। वैसे ही ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग करके रहे, भगवान का भजन किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कुछ देर की कथा और है, इसके बाद हम सभी विश्राम की ओर चलेंगे। मुझे पता है कि समय हो गया है, लेकिन जो कथा है उसको सारांश में सुनाता हूँ आपको। भगवान सब प्रकार से धर्म की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन भगवान ने देखा कि जो मेरे यादव परिवार है, जो मेरे संतान है, उनमें ही अधर्म का प्रचार हो रहा है। एक दिन भगवान समस्त यादवों से बोले, आप सभी प्रभास। हाँ, एक दिन यादवों से एक अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ कि दुर्वासा आदि ऋषि न चतुर्मासा यज्ञ करने आए थे प्रभास क्षेत्र में, और यही प्रभास क्षेत्र में जामवंती का जो पुत्र सांब था ना, वो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसको एक नारी का स्वरूप बना करके उधर पे कुछ कपड़े बांध दिए और घूंघट नीचे करके दुर्वासा आदि ऋषि के पास ले आए। सब बोले, अच्छा महाराज ये बताइए कि ये पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को? अब दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी मन ही मन सोचे, प्रभु पता नहीं क्या करना चाहते हैं। और भक्तों, दुर्वासा ऋषि बोले, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ एक मुसल निकलेगा, और यही मुसल तुम्हारे समस्त यादवों के विनाश का कारण बनेगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन उग्रसेन के पास गए, मुसल को घिस करके चूर्ण बना करके फेंक दिया गया समुद्र में। छोटा सा टुकड़ा भी फेंका गया, लेकिन सागर ने क्या किया, सभी को कनों को लहरों से किनारे कर दिया। एरक नाम का एक घास प्रकट हो गया। एक मछली निकल गई, उस लोहे के टुकड़े को जरा नाम के व्याध के पास पहुंच गया, बाण का नोक बना दिया।
एक दिन नारद जी आए द्वारिका में, वसुदेव जी के भीतर बड़ी गलानी है, मेरे सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए नारद जी को भगवान भेजे और नारद जी राजा निमि और नव योगेश्वर की कथा सुना करके, जो ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र थे नव योगेश्वर, उनकी कथा सुनाए। राजा निमि के यज्ञशाला में नव योगेश्वर गए और क्या शिक्षा दिए राजा निमि को, इसी प्रसंग को सुना करके वसुदेव जी को ज्ञान दिए नारद जी। भगवान अब अपनी सारी लीलाओं को समेटना चाहते हैं। यादव सभी श्रापित हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित क्या तुमको भूख प्यास लगी है? परीक्षित बोले, नहीं महाराज, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई कि हमको तो भंडारा का ध्यान ही नहीं रहा। पूरी बने हैं, हलवा बने हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन स्वामी जी ने तो जबरदस्ती बिठा रखा है। बोलिए राधे राधे। लेकिन परीक्षित बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां भगवान की कथा है वहां ये खाने पीने की वस्तु का कोई महत्व नहीं है। इसलिए महाराज, भगवान की कथा सुन करके ही मैं तृप्त हो गया हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे प्यास नहीं लगी। परीक्षित को देखिए, 7 दिन तक निरंतर बैठ करके भागवत की कथा सुने, कोई पानी जलपान नहीं ग्रहण किए, कोई भोजन नहीं ग्रहण किए। और आज जब अंतिम दिन सुखदेव जी पूछे भूख प्यास लगी, बोले बिल्कुल नहीं लगी, आपने इतनी अच्छी कथा जो सुनाई भगवान की। इधर भगवान अपनी समस्त लीलाओं को समेट रहे हैं। सभी यादवों को एक दिन बुलाए और यादवों से बोले, आज से 7वें दिन यह द्वारिका जल समाधि ले लेगी, आप सभी प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कीजिए। कभी आप सोमनाथ गए हैं? सोमनाथ के पास ही प्रभास क्षेत्र है। 3 नदियां सागर में मिलती है, हिरणा, कपिला और सरस्वती। यही सरस्वती नदी के किनारे सभी यादव विशाल यज्ञ किए और यज्ञ के उपरांत पता है क्या किए? बारूणी नाम की मदिरा पी ली। मदिरा पान करने से मन उन्मत्त हो गया और सभी आपस में ही लड़ने लगे और लड़ करके वही एरक नाम का जो घास था ना, उसके धार तलवार की तरह एक दूसरे को मारने लगे। आज भगवान की कोई नहीं सुन रहा, आज बलराम जी की कोई नहीं सुन रहा। इनको भी मारने के लिए दौड़े समस्त यादव मिल करके और कहते हैं, एक एक यादव अपने आप ही एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो गए। थोड़े आबाल वृद्ध नर नारी बच गए। भगवान यहीं पर प्रभास क्षेत्र में पीपल का वृक्ष है, अभी भी सोमनाथ जाइएगा तो देखा होगा आपने, उसी पीपल के वृक्ष के जड़ पर भगवान बैठ गए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे। भगवान का चरण कमल, कमल के समान चरण है, लाल बिल्कुल। जरा नाम का एक व्याधा है, भगवान के तलबे को हिरण का मुख समझ लिया है और छुप करके बाण मारा है। बाण भगवान के तलबे में आकर के लगा। कहते हैं अंतिम समय में भगवान के पास कोई नहीं था, भगवान के पास सिर्फ 2 थे, एक उद्धव जी थे और एक मैत्रेय जी थे। भगवान उद्धव जी और मैत्रेय जी को भागवत धर्म की शिक्षा दिए, मेरे जाने के बाद भागवत धर्म का प्रचार कीजिएगा। और अवतार में तो मैं धर्म की स्थापना करके चला जाता था नित्य गोलोक धाम, लेकिन एक रूप में मैं गोलोक धाम में वास करूंगा और दूसरे रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वास करूंगा। भागवत मेरी शब्दमय विग्रह होगी, जो 7 दिन तक प्रेम से श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा उद्धव, वह मेरे दर्शन को प्राप्त होगा, परम पद को प्राप्त होगा, मेरे धाम में उसको स्थान मिलेगा। इसलिए एक विग्रह मेरी भागवत है और एक स्वरूप से मैं नित्य गोलोक धाम में वास करूंगा। उद्धव जी और मैत्रेय जी यहीं पर भगवान शिक्षा दिए। दत्तात्रेय और उनके 24 गुरुओं की कथा सुना करके उद्धव जी और मैत्रेय जी विदा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जरा नाम के व्याध ने बाण मारा है, भगवान के तलबे में लगाया। जरा भागा भागा आया, भगवान के चरण में गिर पड़ा, भगवान जरा को भी क्षमा कर दिया। जरा को भी भगवान परम पद दिए। भगवान 100 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर लीला करने आए थे, लेकिन 125 वर्ष हो गए थे। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान का स्वरूप बदला और भगवान चतुर्भुज रूप में सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने नित्य गोलोक धाम में
प्रस्थान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर 7वें दिन की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए और बोले परीक्षित क्या तुम्हें तक्षक नाग डसने के लिए आएगा, डर लगेगा? परीक्षित बोले नहीं महाराज, सर्प तक्षक नाग तो मेरे शरीर को डसेगा, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो सदा अजर अमर रहती है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित मैं यही बात समझाने के लिए तुमको भागवत की कथा सुनाया हूँ, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी भगवान का नाम लेते हुए भागवत के श्लोकों का गुणगान करते हुए उठ करके खड़े हो गए। सभी संत महात्मा वहां से प्रस्थान कर गए। अब अकेले परीक्षित हैं और तक्षक नाग डसने के लिए चला है। कहते रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गए, बोले तक्षक नाग परीक्षित को डसेंगे, मैं जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला अच्छा जीवित कर दोगे? एक वृक्ष को डस लिया तक्षक ने, जल करके राख हो गया। ब्राह्मण क्या किया, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और उस राख के ऊपर छिड़क दिया, बीज दिखाई दिया, बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे वृक्ष बन गया। तक्षक नाग को ऐसा लगा कि ये जीवित कर देगा ब्राह्मण, इतनी शक्ति है इसमें। तक्षक बोला किस लिए परीक्षित को जीवित करोगे? धन दौलत देंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा। तक्षक नाग बोले उससे ज्यादा मैं तुमको यहीं दे देता। ब्राह्मण को वापस लौटा दिया। तक्षक नाग चले राजा परीक्षित को डसने के लिए, लेकिन भक्तों राजा परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। तक्षक नाग राजा परीक्षित के शरीर को डसे हैं और राजा परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया है। यह कथा सिर्फ परीक्षित की नहीं है, हम सबकी है। सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं और यह 7वें दिन में से किसी न किसी दिन वह काल रूपी तक्षक नाग हमको भी डस लेगा। परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाएगी और यह जो शरीर है यह जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम लेते चलिए भगवान का। जितना भी सांस दिया है परमात्मा ने, उस सांस के साथ साथ परमात्मा का सुमिरन हो, स्मरण हो, तभी हमारा मानव जीवन सफल होता है, नहीं तो बिल्कुल बेकार में चला जाता है। गौशाला के सुंदर प्रांगण में यह सुंदर कथा हुई। गौशाला समिति के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन करवाया गया। यह पितृपक्ष का पावन अवसर आप सभी ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। हमारी माताएं बहनें आई, आप सभी को भी धन्यवाद है। हमारे भाई बंधु आए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यानी सभी को बार बार धन्यवाद देते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अंत कभी नहीं होता है। जितना भी समय ठाकुर जी देते हैं, समय के अनुसार हम कथा सुनाते हैं और जो भी समय मिला भगवान का एक नाम ही काफी है। कहते हैं एक राम का नाम लेने मात्र से जीव परम पद को प्राप्त हो जाता है। आप तो 7 दिन तक भगवान की कथा सुने हैं, तो क्यों ना हम परम पद को प्राप्त होंगे। इसी आस और विश्वास के साथ अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य किसको बना करके चलिए? ईश्वर को बना करके चलिए, तो देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।